ओम शांति। 13 नवंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अल्फ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। अर्थात ये बहुत ज़रूरी पॉइंट बाबा ने आज कही है कि इस संसार में चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, आपको सबको भाई भाई ही समझना है। किसी को लड़का लड़की नहीं समझना है। सबके साथ आपको भाई भाई समझना है और सभी को आत्मा समझना है। आपको देख के ये भी जो हम बताते हैं कि बहन बहन समझिए, लेकिन बाबा उससे भी एक कदम आगे चल के हमें बताते हैं कि चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई स्त्री है, चाहे कोई पुरुष है, आपको सबको भाई भाई समझना है। तो आपके मन में ज़रा भी किसी चीज़ को लेके नकारात्मक और विकारी भाव नहीं आएंगे। अगला पॉइंट है, सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति सुनानी है। अर्थात इस संसार में जितनी आत्माएं हैं, आपको सबके साथ कोशिश करनी है कि सबको परमात्मा का ज्ञान दो। अंत समय में कोई भी आत्मा ये ना कह पाए कि मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला। अगर मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला होता तो मैं भी सतयुग में जन्म ले पाती। तो कोई भी आत्मा उलाहना ना दे पाए बाबा को। और हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हमारा काम है सब तक ज्ञान पहुंचाना कि बाबा आए हुए हैं। और बाबा का ज्ञान लेके हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि सतयुग का जीवन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बाबा के ज्ञान के द्वारा हम तो अपना यही संगम युग का ही जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। इसलिए बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करिए। अगर आप दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम खुद धारण करिए, ताकि आप अपना जीवन सुंदर बना पाएं। और हमें लोगों को बताना है कि कैसे हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं और अपने अच्छे कर्म के द्वारा हम अपने भाग्य को कितना ऊंचा बना सकते हैं। और आप यकीन मानिए, आपका कर्म सच में आपके जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है धीरे धीरे। और अगर आप बुरा करते हैं तो आपके पास सब कुछ हो के भी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए हमेशा अच्छे कर्म करने की। अगला पॉइंट है, बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसीलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। अर्थात हमें हमेशा याद रखना है कि हम यहाँ पर केवल अपना पार्ट प्ले करने के लिए हैं। हमारी असली घर तो हमारा कौन सा है? हमारा सतयुग असली घर है। परमात्मा का परम धाम हमारा असली घर है। हम यहाँ पर केवल थोड़े समय के लिए हैं, बाबा का ज्ञान लेने के लिए और दूसरी आत्माओं को बाबा का ज्ञान देने के लिए। और इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पुरानी दुनिया है इसका विनाश हो जाएगा और हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसीलिए सदैव हमें बाबा से अपना बुद्धि योग जोड़ के रखना है और अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हम यहाँ पर केवल अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। इस संसार से हमें अटैचमेंट नहीं रखना है। अगला पॉइंट है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। अर्थात बाबा जो जो हमारे लिए करे हैं, कभी जो चीज़ें हम चाहते हैं अगर वो चीज़ नहीं भी होती है तो हमें अपने जीवन में धैर्य रखना है और अपने आप को याद दिलाना है कि बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। अगर जो चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं और जो चीज़ हम चाह रहे हैं और उस टाइम वो चीज़ नहीं हो रही है, तो भी अपने आप को समझाना है कि बाबा ने अभी तक हमारी मर्जी का किया है। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो ज़रूर इसमें हमारा कुछ घाटा है और
अगर कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रही है तो ज़रूर उसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा, जो चीज़ होने वाली है। तो इससे हमें अपने आप को खुश रखना है और संतुष्ट रहना है। शिकायत की भावना अपने मन में बिल्कुल नहीं लानी है। अगला पॉइंट है, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये तो बाबा ने बहुत बड़ी बात बताई है। आप जितना अच्छे कर्म करेंगे, जितना लोगों की मदद करेंगे, जितना लोगों की दुआएं लेंगे, आपके खजाने सदैव भरपूर रहेंगे। आपको पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार का दुख कभी नहीं होगा अगर आपके पास दुआओं का खजाना इकट्ठा है। अगर आपके साथ कोई बुरी से बुरी परिस्थिति आ भी जाए, पहली बात तो आएगी नहीं अगर आपके पास दुआओं का खजाना है, और अगर आ भी जाए तो वो यूं स्वीप करके निकल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास दुआओं का खजाना है। और फिर आपको ज्ञान में चलने में भी बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पुरुषार्थ बहुत सहज होगा। इसलिए आपको तो दुआओं का खजाना ज़रूर इकट्ठा करना है। जाने अनजाने किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। ओम शांति।